हमारे साथ कनेक्टेड हैं ब्रजेश, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी, मेरे पास पीएफसी के 150 शेयर हैं जो कि मैंने 390 पे खरीदे हैं जी। उसको मुझे होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? तो ये आपने अभी खरीदा होगा क्योंकि आपके भाव पर ही है, क्योंकि स्टॉक तो ये काफी चला है, पीएफसी आरएसी दोनों ही। अब आप बताइए, इतने ऊपर के लेवल पे लिया तो है, होराइजन क्या लेके चल रहे हैं, कितना समय रख सकते हैं? 6 महीने साल रख सकता हूँ। 6 months to 1 year का पर्सपेक्टिव, पीएफसी 389 की बाइंग, इनके भाव के आसपास क्या करे रवि है? देखिए, थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे जरूर इन्होंने खरीदा है, लेकिन यहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है और प्रॉफिट बुकिंग अभी 370 के आसपास आके रुकती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि आपको अभी पोजीशन पे बने रहना चाहिए। अब क्योंकि आपका 1 साल का टारगेट है, तो मुझे लगता है वापस अप साइड में 430 और 450 ये बीच के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है 370 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें, जल्दबाजी ना करें। थोड़ा बढ़ चुका है, इसलिए करेक्शन यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, तो वो आपकी पोजीशन के लिए ज्यादा अच्छा है। 430 का टारगेट एक बार को लिया जा सकता है। ओके, चलिए बातचीत करते हैं हम नीरज से, अमृतसर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नीरज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम। मैम मेरे पास SGVN के 5700 शेयर्स हैं 99.99 पे, 90 रुपए 99 पैसे में। ओके, 90 रुपीज की बाइंग है SGVN में, और इसके अलावा कोई और स्टॉक भी आपके पास? जी मैम, इरकॉन है 1100 शेयर्स हैं 167 पे बाइंग है, और एक HCC है 4000 शेयर्स हैं 32.99 पे, 32 रुपीज 99 पैसे। HCC को छोड़ देते हैं नीरज, पेनी स्टॉक है वैसे भी। इरकॉन और SGVN पर आपकी राय ले लेते हैं। वैसे भी हम 2 क्वेरीज लेते हैं मैक्स। SGVN 90 की बाइंग है, इरकॉन में 167 की बाइंग है। इरकॉन इनके बाइंग प्राइस से 2 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, SGVN भी सिमिलर 2 रुपए ऊपर है इनके भाव से। क्या सजेशन रहेगा रवि इन दोनों स्टॉक्स में, सतलुज जल विद्युत निगम और इरकॉन? देखिए, फिलहाल तो SJVN की पहले बात कर लेते हैं। दीपाली जी, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है। थोड़ा सा डिप मार के, यानी कि लगभग 82 के आसपास का डिप मारने के बाद इस समय 92 पे चल रहा है, तो पोजीशन तो अभी होल्ड करनी है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट 105 रुपए तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखें। 105 के आसपास आता है तो वहां पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करें, मार्केट का ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, तो ऐसा कोई पैनिक नहीं है। दूसरा इरकॉन, देखिए ये स्टॉक ऐसा है जिसने की एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया और इस समय चल रहा है 162 के स्टॉप लॉस से। आप इस पोजीशन को भी होल्ड करके रखें। अपसाइड टारगेट जाते हैं तो मुझे लगता है ये ऐसा स्टॉक है कि अगर आप 1 साल इसको रखते हैं तो ये 200 के सीरीज में यहाँ पर टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल दोनों स्टॉक आपके काफी अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म यानी 3 से 6 महीने का भी व्यू है तो भी आपको अच्छे टारगेट मिलते हुए नजर आएंगे। और इसमें आपको स्टॉप लॉस जो रखना है 162 के स्टॉप लॉस से इरकॉन को होल्ड रखिए। 200 रुपए का लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर अचीव हो। ओके, सुनील से बातचीत करते हैं, इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनील नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। LIC के 15 शेयर है 700 रुपए के भाव से, तो 900 950 रुपए तक के लिए कब और आपका होल्ड? आपका होराइजन क्या है, कितने समय के लिए रख सकते हैं इस स्टॉक को? जो मेरे को 1 साल तो हो गया है अभी इसको लिए को, तो करीब 6-8 महीने और 1 साल और मान लीजिए। ओके, 704 की बाइंग है, ऑलरेडी 100 रुपए से ज्यादा का फायदा इनको हर स्टॉक पर हो रहा है। क्या करे रवि? देखिए, जब प्रॉफिट हो रहा है, अगर नया साल की कुछ पार्टी वार्टी करने का मन है तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पार्शियली जो पहला इन्वेस्टमेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो पोजीशन तो अभी होल्ड रखनी है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 920 रुपए का लक्ष्य, यहां से भी अभी 100 रुपए का मोमेंटम और बाकी है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस इसमें रखना है 790 रुपए का। अगर उसके नीचे जाता है स्टॉक तो बिल्कुल पूरा मुनाफा वसूल कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अभी फिलहाल 920 के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है आपने पेशेंस दिखाया है, अब आपको प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा मिलेगा। ओके, चलिए बात करते हैं अब कुछ और कॉलर्स से, और अगले कॉलर प्रमोद हैं जयपुर से हमारे साथ। प्रमोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर।
प्रमोद जी, टीवी के जरिए बात मत कीजिए प्लीज, आप अपना क्वेश्चन फटाफट से पूछिए। हाँ, मेरे जेम फाइनेंशियल लिया है मैंने 250 रुपए से, मेरे को इसमें रोकना बनता है क्या? 95 की बाइंग है, 99 पर कर रहा है ट्रेड, क्या करें 5 रुपए ऊपर इनके खरीदारी के भाव से? देखिए, मुझे लगता है कि वैसे तो इस स्टॉक ने 70 रुपए से मोमेंटम अगस्त से लिया है और अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी मुनाफा वसूली करनी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आप 100-104 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं, थोड़ा हायर लेवल पे आपने खरीदा है तो मुझे लगता है कि चूंकि आपको प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। अगले कॉलर हैं अनिल मेहता अंबाला से। अनिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? 200 शेयर है, इसमें 3 महीने में रुक सकता हूँ, तो उसमें तो गाइड करना, एग्जिट करूँ या होल्ड करूँ? कितने दिन रुक सकते हैं आप रेडिंगटन में? 3 मंथ। 3 मंथ्स का व्यू है, 180 की बाइंग है, इनके भाव के आसपास या रेडिंगटन 3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन? देखिए, आगे 3 महीने में भी अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 190 के ऊपर, 190 के ऊपर ये स्टॉक यहाँ पर निकल नहीं पाएगा। तो आप कोशिश करें कि एक बार को 190 के आसपास आता है तो पोजीशन से आप एग्जिट कर जाए। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है तो मुझे लगता है 170 के स्टॉप लॉस से आपको अपनी पोजीशन अभी यहाँ पर होल्ड करके रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा जो है वो लंबे टारगेट नहीं होंगे, इसलिए सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। जैसे ही आपके लेवल्स निकलते हैं एक बार को एग्जिट हो जाइए, दूसरे स्टॉक की तलाश करें, क्योंकि इस स्टॉक में उतना बड़ा मोमेंटम अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, बात करते हैं पवन व्यास से, गुड़गांव से हमारे साथ कनेक्टेड है। पवन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए पवन, क्या सवाल है आपका? कौन सा स्टॉक लिया हुआ है? हाँ, मैंने गति लिया हुआ है, 255 शेयर है मेरे पास, 142 का। इस पे मैं क्या कर सकता हूँ जिससे? और आपकी बाइंग 142 की है, राइट? हाँ जी मैम। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा ओलकार को गति पर? 142 की बाइंग है, 124 पर ट्रेड करा है अभी। देखिए, गति की तो अभी इस समय गति रुकी हुई है और इसका डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। डेली चार्ट पे भी इसमें डायरेक्शन डाउन है, तो मेरी सजेशन होगी कि आपको इससे एग्जिट होना पड़ेगा। और अब लेवल्स देखते हैं तो मुझे लगता है जल्दी आप इसके जो टारगेट है वो 100 रुपए के पास अचीव होते हुए नजर आएंगे, यानी यहाँ से भी 24% तक की गिरावट, 20 से 24% तक की और बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है आप एग्जिट हो जाइए, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। मार्केट अप ट्रेंड में है। एक स्टॉक है, अभी हमने चर्चा करी थी इरकॉन, इस समय 169 का चल रहा है। दूसरा स्टॉक रेलवे काउंटर से ही है, IRFC। इन दोनों में से आप कोई भी स्टॉक आप चूज कर लें और उसमें पोजीशन बना लें। मुझे उम्मीद है कि आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपको अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा। तो फिलहाल कल के मार्केट जब ओपन होता है तो ये पोजीशन चेंज कर लें, जिससे कि आपको बेहतर मुनाफा हो सके और इस स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि इसका ट्रेंड अभी डाउन है और वीकनेस आ सकती है, 20% तक की गिरावट है, तो एग्जिट होना चाहिए। ओके, भास्कर गांधी वडोदरा से कनेक्टेड है। भास्कर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास कर्नाटका बैंक के 100 शेयर से 246 का परचेज है और HBL इलेक्ट्रिक के 100 शेयर से 241 का बाइंग है। 1 ईयर होराइजन टारगेट क्या हो सकता है? 1 ईयर टाइम होराइजन है। कर्नाटका बैंक 246, HBL इलेक्ट्रिक 241। 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन? देखिए, वैसे तो दोनों चार्ट अगर देखते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल पहले कर्नाटका बैंक की बात करें, पोजीशन पे कोई जल्दबाजी ना करें, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पर 220 रुपए का लगा लीजिए। अब आते हैं कि टारगेट कितना निकलेगा। देखिए, यहाँ पर एक हर्डल 246 ही है जो कि डबल टॉप की इंफॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन फिर भी अब जो मोमेंटम आएगा उसमें लेवल टूटते हुए नजर आएंगे और टारगेट आएगा 280 रुपए का। तो यहां पर 220 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करिए, 280 का स्टॉप टारगेट आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा। बात करें HPL की, देखिए इस समय HPL में एक
डेली चार्ट पर एक रिवर्ट हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, यानी कि टेक्निकली काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो अपसाइड इसके टारगेट की बात करें तो ये भी 270 और 280 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो पोजीशन आपने अच्छी ली है, होल्ड करिए। स्टॉप लॉस यहां पर भी जो बन रहा है वो बन रहा है 218 रुपए का, क्योंकि इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए 218 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करके रखिए। टारगेट वही 270 और 280। तो दोनों स्टॉक अच्छे हैं, थोड़ा खरीदना और चाहते हैं तो भी मौका है, खरीद सकते हैं। अपसाइड टारगेट के लिए आप वेट करें। एस परेल है हमारे साथ अब कोलकाता से सवाल पूछने के लिए। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका।